तो आज हमारे साथ सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है रोमानिया। वहां पर स्टूडेंट बी एमबीबीएस करने के लिए गया है और साथ में उनकी मदर भी गई है। तो वहां से आई थिंक ये ट्रिप लगाकर वापस भी आ गए हैं। तो आने के बाद इन्होंने हमें ये टाइम दिया है कि मैं आकर टाइम दूंगी क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो दैट रीजन आज की हम इनसे साथ डिस्कशन करेंगे। और इन्होंने हमें ये भी बताया है कि इन्होंने पहले अपना एमबीबीएस का केस किसी अनदर कंसल्टेंट को भी दिया था। वहां पर भी इन्होंने अपना टाइम और मनी भी वेस्ट की है। उसके बाद हमें कांटेक्ट किया। और हम किसी भी कंसल्टेंट का नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा या फलाना है, लेकिन इनसे पूछेंगे कि इनके साथ क्या हैपनिंग हुई है, किस तरह वो अपने ट्रैप में लेते हैं लोगों को और कैसा कैसा उसमें प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। आपको भी सर नमस्ते। तो कहाँ के रहने वाले हैं मैडम आप? सबसे पहले ये बताइए कौन सी स्टेट की? हम भोपाल के हैं सर, एमपी। एमपी के रहने वाले हैं। तो हमारे बारे में, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला था? सर यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब से। अभी आप रोमानिया से वापस आ चुके हैं या रोमानिया में हैं? आ गए सर वापस। कब पहुंचे मैं आ गई वापस? सर। अपनी डॉटर को छोड़ा है वहां पे? कल पहुंची सर मैं। अच्छा, डॉटर को छोड़ा है वहां पे। हाँ, छोड़ के आ गए, हॉस्टल वगैरह करवा दिया उसका। ठीक है। तो आप प्रोफेशनली क्या करते हैं मैडम? सर मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ सर मैं। एमबीबीएस? नहीं सर, बीएचएमएस। तो मैं हस्बैंड? हस्बैंड भी डॉक्टर है मेरे। ठीक है। बीएमएस। तो आप दोनों प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, तो आपने जो रोमानिया का कहाँ से आपको पता चला? रोमानिया का मतलब क्यों सोचा आपने? और बहुत सारी कंट्री है, बाय यू सेलेक्टेड द रोमानिया? सर मेरी बेटी ने सब रिसर्च करी थी, उसके ठीक है। हिसाब से उसने रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग वगैरह अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उसने रोमानिया चूज करा सर। तो बाय नोट आपने बाय नोट रशिया, बहुत सारे भोपाल से बच्चे जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं और भोपाल के रहने वाले हैं। उसको मिनी मुंबई भी कहते हैं, आपका इंदौर को ऐसे कहते हैं ना, आई थिंक सो। हाँ हाँ, मिनी हाँ। मुंबई कहते हैं इंदौर। हाँ, तो आप यहाँ पर, मैं पंजाब में बैठा हूँ और आप भोपाल के, तो आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम इनके थ्रू काम करवाएं? सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, सक्सेस स्टोरी देखी, तो हम्म। मुझे आपका जो पैसे लेने का सिस्टम है कि स्टार्टिंग में सिर्फ 15,000 लेते हैं, फिर हम्म। उसके बाद आप बाकी बाद में काम होने के बाद लेते हो, तो ये मुझे थोड़ा ट्रस्टेबल लगा। एक जगह हमने वो भी करा था सर, पर वहां हमारे पहले ही पैसे ले लिए और काम भी कुछ नहीं करा। ये क्या, कितने के पैसे ले लिए पहले आपने? कितने के पैसे दिए थे उनको वहां पर? क्या मतलब, आप ये बताइए, उनकी ट्रैप, उनकी काउंसलिंग क्या रहती है? जिनको आपने पहले पैसे दिए थे वो आपको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में 50,000 दिए थे सर हमने। नहीं, 50,000 या 15,000? 50,000। 50,000 रुपया इधर। हमने कितने लिए? आपने तो सर सिर्फ 15, मेरे से 15। तो सिर्फ 15,000 ही रुपए लिए थे सर। तो 15,000 वहां पर एडवांस में, 50,000 फिर क्या हैपनिंग हुई? और उसके बाद भी आपने सब पूरा काम करने के बाद बाकी पेमेंट लिया, और उन्होंने काम भी नहीं करा और बाद में हमारे फोन भी नहीं उठाए सर। देखिए कितनी हरासमेंट हुई है। और वो, मैं ये पूछूंगा कि वो कौन सी सिटी के थे? सिटी या मुझे स्टेट बता दीजिए जिसके आप ट्रैप में आए थे। सर वो अब मैं, उनको तो समझ में आ गया होगा सर मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं क्यों नहीं, ना। नहीं नहीं, मैं स्टेट बता दीजिए कौन सी स्टेट के होंगे वो। सर उनकी तो बहुत जगह पे है। अच्छा ठीक है, समझ गए फिर हम भी। बहुत जगह पर है। हाँ। और आपसे मैं इसलिए नाराज हूं, एंग्री हूं, तो वाई नॉट आपने उनसे पहले हम पर क्यों नहीं ट्रस्ट किया? हेलो। आ, इस मीटिंग से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब पहले पूरा सर्च कीजिए और उसके बाद ही किसी को अपना केस दीजिए। हाँ। ऐसे ही किसी को केस ना दे। और आपका तो बहुत अच्छा मिला सर मुझे रिस्पॉन्स सब जगह पे। नहीं, कोई ऐसी आपने हमें ऑनलाइन हायर किया था ना? ऑनलाइन ही सर्विस चली आपकी सारी। हाँ सर, ऑनलाइन सर्विस की थी, तो आपसे मेरी सिर्फ 2 बार बात हुई चुकी थी, और बाकी सब काम मेरा प्रदीप सर ने देखा था सर। तो अभी उसमें आपको ऐसी फीलिंग तो नहीं हुई कभी हमने आपका फोन इग्नोर किया हो, कभी टाइमली अपडेशंस ना दी हो, कभी आपको प्रॉब्लम आनी आने दी हो कि नहीं, ऐसा सर कुछ? मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आई पूरे इसमें, और मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ है सर। तो प्रदीप सर, मनीष सर दोनों बहुत कोऑपरेटिव है, और आपका तो पूरा सपोर्ट था ही सर। तो आप इसमें बताइए कि देखिए आपने 50,000 भी खराब किए, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं और ऐसे ऐसे ट्रैपों में आए। यूरोप जैसी कंट्री हम सिर्फ 15,000 में काम कर रहे हैं, वही वाला 50,000 जो एडवांस में दे रहे हैं। इवन
इन इनको इनकी मदर का भी, आप भी अभी रोमानिया जाकर आए ना बेटी के साथ? हाँ सर। दोनों को वीजा साथ में मिला, एक आधे दिन के पीछे में मिला ना, ऐसे हुआ? हाँ सर, पहले मेरा मिला, फिर एक दिन बाद मेरे डॉटर का भी तो आ गया। ये देखिए, ये बेटी का वीजा आने से पहले इनका वीजा मिल गया था। तो इनका वीजा ये नहीं है कि सतीश जी बड़े एक्सपर्ट हैं, सतीश जी की वहां पे एम्बेसी में सेटिंग है तब मिल गया। प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी प्रोफाइल थी, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न थी, इनके पास प्रोफेशनल ये डॉक्टर का काम कर रहे हैं, इनके बैंक में भी पैसे थे। ये ऐसे डॉक्यूमेंट होने भी चाहिए। ये नहीं है कि सर ये सतीश जी आपको पासपोर्ट दे दिया, अभी सारा कुछ आप बनाओ, ऐसा नहीं है। तो आपको इन कंप्लीट प्रोसेस में क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और आपका मुझे क्राउन इमिग्रेशन बहुत ट्रस्टेबल लगा सर। मैं तो अच्छा। सबको रिकमेंड करूंगी कि आपका आपसे ही ले, हाँ। ट्रस्ट करके। और आप बहुत अच्छे से काम करते हो, सब बहुत अच्छे से समझाते हो हम ठीक सबको। है। और तो आपके जो साथ वाले भी है सर, बहुत मनीष सर, प्रदीप सर बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब पेन लेते हैं या बस ऐसे ही है कि हवा में बातें करते हैं, जैसे वीडियो में हवा में बातें कर रहे हैं? सर पूरा काम अच्छे से करा, हमारा पूरी फाइल वगैरह सब पूरा अच्छे से हमको समझाया, कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, क्या बोलना है, सब समझाया था। तो इवन देखिए कि अगर आपने रोमानिया में एमबीबीएस करने के लिए जाना हो, इनकी बेटी रोमानिया में एमबीबीएस करने के लिए गई है, ये नहीं है कि इनकी बेटी रोमानिया में चलेगी, मैं बोल रहा हूँ रोमानिया में जाएं। अपनी रिसर्च, अपनी रिसर्च जरूर करें। रोमानिया में एटलीस्ट ये चेक करें कि बेनिफिट क्या है एमबीबीएस करने के, कौन सी वहां की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जो भी आप बेस्ट यूनिवर्सिटी कहेंगे वी विल गिव द टॉप प्रायोरिटी टू दैट यूनिवर्सिटी, और साथ में सब्स्टिट्यूशंस भी देंगे कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, साथ में यहाँ यहाँ के ऑप्शन रख लो। तो हम आपको फैक्ट बताने की कोशिश करेंगे, सारा का सारा चीज ओपन रहेगी, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो, पासपोर्ट भी हमारे पास डिलीवर्ड होगा, सारा कुछ ओपन रहेगा। जैसे इन्होंने हमारी सर्विस ऑनलाइन ली है, तो आप भी हमारी सर्विस ऑनलाइन ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमारे पास वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के क्लाइंट्स हैं फॉर एमबीबीएस, अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस अनदर स्टडीज के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया से भी है, यूएसए से भी है, इवन यूरोप में इनसाइड जो क्लाइंट बैठे हुए हैं उनके बच्चे भी दे आर टेकिंग अवर सर्विस फॉर देयर एडमिशन इन एमबीबीएस इन यूरोपियन कंट्रीज। तो मिडिल ईस्ट कंट्री के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो ऐसा है कि हमारी जो कोशिश है ट्रांसपेरेंसी रहती है, ओपन रहती है, कोशिश पूरी करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। रिजल्ट्स विल बी गिवन बाय द यूनिवर्सिटीज और एम्बेसीज, नॉट बाय क्राउन इमिग्रेशन। अगर आपने रोमानिया में या यूरोप में एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर उन सब वीडियोस को वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। मैडम दोबारा आपके ऊपर आते हैं, कल आपका डिसीजन नेगेटिव आता आपकी बेटिया का या आपका, तो व्हाट हैपेंड? तो आप क्या सोचते हैं हमारे लिए? मेरा डिसीजन तो वैसे मेरे को पहले ही बता दिया गया था कि हो सकता है आपका हो या नहीं हो। पर बेटी का तो मुझे पता था सर कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपकी अभी तक का ऐसा हुआ नहीं था। नहीं हुआ, एक नहीं, नोट ए सिंगल। ये हमारी आई थिंक सो 17 और 18 सक्सेस स्टोरी है आपको डाल के, 18th होगी आई थिंक हाँ सो रोमानिया के इस साल की। लेकिन इन केस कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती जहां एडमिशन नहीं आता, जहां आपके वीजा में प्रॉब्लम आती, तो टू हुम यू विल ब्लेम? सर, उसमें आपका कोई भी नहीं रहता उसमें, क्योंकि आप आपका कोई एम्बेसी में तो है नहीं, है ना। हम्म। आप तो हमको फाइल बना के देते हो, सब करेक्ट करके देते हो, और बाद में तो एम्बेसी वालों के हाथ में है ना वीजा तो देना मैं नहीं देना। यही यही हर एक स्टूडेंट को, हर एक एजुकेटेड पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, कहीं पर किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं है। एडमिशन भी जो आना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ग्रेड ऑफ योर डॉटर या ऑफ योर सन, इट इज नॉट लाइक दैट कि उसमें क्रॉन इमिग्रेशन का इन्फ्लुएंस है उन यूनिवर्सिटीज में, कि हम आपका 100% उन यूनिवर्सिटीज में काम करवा कर देंगे। वीजा भी आपकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आएगा, आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, आपको किस तरीके से ब्रीफिंग देता है, दैट इज अगेन डिपेंड ऑन दैट थिंग्स। अभी ये नहीं है कि मुझे कहा कि सतीश जी आपको केस दे दिया तो आप 100% प्रोवाइड करें, मेरे पास किसी भी चीज की 100% कोई भी चीज नहीं है। 100% मैं किसी को कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। वी आर द कंसल्टेंट, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 90-95% बच्चों को रिजल्ट प्रोवाइड करूं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उन्होंने मुझे हायर किया तो मैं उनको एटलीस्ट प्रॉपर सर्विस दूं, उसमें प्रॉब्लम ना करूं, कि उनको टाइमली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएं, टाइमली उसके टिप्स प्रोवाइड किए जाएं, सारी चीजें टाइमली प्रोवाइड की जाए। ये नहीं है कि हम आपको बताएंगे कुछ और करेंगे कुछ। क्या आपके साथ ऐसा ही रहा? हाँ सर, मेरे साथ वो बहुत अच्छे से रहा, जो आपने बताया डॉक्यूमेंट वो सब हमने प्रिपेयर करे, और आपने उस हिसाब से हमको सब बताया था। ठीक ठीक ठीक।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई और कुछ किसी को पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोल रही कि पहले कोई भी अपना केस देने के पहले सर्च करिए, उसके बाद ही अपना केस दिए, और क्राउन वाले एकदम बेस्ट है ठीक है जी, थैंक मेरे यू हिसाब मैडम, थैंक यू। अगर कल भी आपने रोमानिया घूमने के लिए जाना हो, कोई भी सर्विस चाहिए हो, तो कंसल्ट विद अस एनी टाइम। और इवन कल आपकी प्लानिंग कहीं यूरोप में सेटलमेंट की भी बनती है कि यू वांट टू सेटल इन शेंगन कंट्रीज, तो क्राउन इमिग्रेशन हाँ। उसके भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी। हाँ ठीक है सर, थैंक ओके यू, सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक धन्यवाद, यू। थैंक यू, थैंक यू।